नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए सरकार पर बोला तीखा हमला। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन आज। लालू प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर जश्न का माहौल। अपने पिता लालू यादव का जन्मदिन केक काट देर रात मनाया जन्मदिन। लालू यादव के जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने एक पिता के साथ काटा केक। लालू यादव के जन्मदिन पर राबड़ी आवास पहुंचे एक बच्चे ने एनडीए पर कैसे कसा तंज। फुटबॉल के खुमार में डूबेगी इंडिया, पहली बार हाईटेक फुटबॉल। बिहार की राजनीति के पुरोधा और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पूरे 69 वर्ष के हो गए हैं। इस खास मौके पर पटना के राबड़ी आवास में देर रात से ही जश्न का माहौल है। पूरे परिवार ने एकजुट होकर आधी रात को लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया और केक काटा। इस भावुक पल की तस्वीरें साझा करते हुए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सांसद मीसा भारती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने पिता को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि इस बार राजद सुप्रीमो का जन्मदिन बेहद खास और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। अरसे बाद लालू प्रसाद यादव अपना जन्मदिन इतने धूमधाम से मना रहे हैं, जिसके लिए राबड़ी आवास पर एक बड़े भोज की भी तैयारी की गई है। परिवार के साथ केक काटने के बाद लालू यादव आज अपनी पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भी केक काटेंगे। इस जश्न के पीछे एक भावुक पहलू यह भी है कि सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के बाद लालू परिवार के लिए राबड़ी आवास में यह आखिरी सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस मौके को यादगार बनाने के लिए भारी संख्या में आवास पर पहुंच रहे हैं। लालू यादव के इस 69वें जन्मदिन पर हमारी टीम की तरफ से भी उन्हें ढेरों सारी शुभकामनाएं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस खास मौके पर लालू एवं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। और हम लोग चाहते हैं कि लालू स्वस्थ रहे, मार्गदर्शन देते रहे और लालू समाज जन्मदिन का भोज है, जन्मदिन का भोज है। बिहार की सियासत से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में बिहार की मौजूदा कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि राज्य का इमरजेंसी फंड तक सुरक्षित नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है और जब युवा रोजगार के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें सिर्फ लाठियां मिलती है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी तंज कसा है। आइए आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए और क्या कुछ कहा है। बिहार के बच्चे भी जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और ये सरकार किस प्रकार से मौजूदा बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रही है। तो ठगों की सरकार है। इस राज्य में नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, किसान मजदूर सब तबाह हो चुके हैं, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो रखा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है,
अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। तो आप समझ जाइए, कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए, तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। ऋषु जैसे कई ऐसे लोग बिहार सरकार में पनप रहे हैं, संरक्षण पाया जा रहा है। बड़े से बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, बल्कि पूरा जान लगा दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तक जितने घोटाले हुए, आज तक कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया, कोई मंत्री नहीं पकड़ा गया। 21 साल से भी ज्यादा एनडीए का राज है और 100 से भी ज्यादा घोटाले हुए हैं। अब तक बालिका गृह कांड के दोषी हो, सृजन घोटाला के दोषी हो, पेपर लीक के दोषी हो, किसी पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए सिक्योरिटी ले लो, बंगला ले लो। अरे भैया, 2 दिन आप न्यूज बना सकते हो, उसका डेली डेली न्यूज नहीं बनेगा। जनता सड़कों पर जब आ जाएगी, जिस हिसाब से नौजवान अपने अधिकार खिलाते, तो आप लाठी मरवाने का काम करते हैं। आपने वादा किया था भाई देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ गया? 6 महीना से ज्यादा हो गया नहीं सरकार को, कितना नौकरी मिला? और वो तो छोड़िए, 2 लाख रुपया माताओं बहनों के खाता में 1,90,000 कब मिलेगा? मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? पेंशन के लिए कंटीजेंसी फंड से निकाला जा रहा है। इस पे आके सम्राट चौधरी जी को बहस करनी चाहिए। और हम तो बोले ही थे ना, सम्राट चौधरी आएंगे तो 2-4 लोग का एनकाउंटर करवा देंगे, समाज को देख के, जात को देख के। लालू जी को गाली देंगे, हमको गाली देंगे, घर सिक्योरिटी करते रहेंगे, 2-4 शहरों का नामकरण बदल देंगे, कुछ संस्थानों का नाम बदल देंगे, बस हो गया काम। हवा हवाई बात, हवा हवाई काम। बहुत भाजपा के लोगों को बुरा लगा कि हमने कह दिया कि भाई ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति कीजिएगा, नकारात्मक राजनीति कीजिएगा, तुच्छ राजनीति कीजिएगा, निचलम स्तर की राजनीति कीजिएगा, तो चीफ को चीफ ही ना बोला जाएगा। भाई 14 करोड़ के आप मुख्यमंत्री हैं, बन गए, वो भी आप सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। अरे बन गए तो कुछ तो सोच में परिवर्तन लाओ भाई। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो बोलते थे कि एक नेता को इतना गाली दी कि हम खुद नेता बन गए। अब ऐसा सोच वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सब लोग तबाह है, परेशान है। क्या रोड मैप है, क्या विजन है, कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन आज छोड़िए, आज हम इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के जो स्तंभ है, जो भाईचारा के प्रतीक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, आज उनका जन्मदिन है। और हम सिर्फ एक बेटे होने के नाते ही नहीं, जो उनका संघर्ष का जो जीवन रहा है, हर एक व्यक्ति, हर एक बिहार का बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, सब लोग उनके जीवन से प्रेरित हैं। और सब लोग लालू जी को दिलों से चाहते हैं। देश भर से जो है उनको बधाइयाँ मिल रही हैं। जो भी उनको बधाइयाँ देने वाले लोग हैं, हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम सब लोग उम्मीद करते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है
ठीक रहे, ताकि आगे हम लोगों का मार्गदर्शक बने रहे और हम लोगों को हौसला हिम्मत मिलता रहे। बिहार की राजनीति से आज उस वक्त एक बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर राबड़ी आवास में आए एक छोटे बच्चे ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मीडिया के कैमरों के सामने आकर इस बच्चे ने एनडीए सरकार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखे तंज कसे। बच्चे ने बेबाकी से कहा कि लालू यादव ने बिहार के लिए बहुत काम किया है और वे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सम्राट चौधरी की सरकार बदले की भावना से उनका बंगला खाली कराने और उनकी सुरक्षा को कम करने का आदेश दे रही है। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए बच्चे ने कहा कि जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तब राज्य के अपराधी जेल के अंदर बंद थे, लेकिन अब जैसे ही सम्राट चौधरी आए हैं अपराधी जेल के बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। बच्चे ने सरकार की कार्य प्रणाली पर चोट करते हुए कहा कि अब सरकार जनता के हित में काम करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ हर जगह बुलडोजर चलवा रही है। जिस वक्त यह बच्चा मीडिया के सामने एक एक करके सरकार पर ये तीखे वाण चला रहा था, ठीक उसके बगल में खड़े तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपा रहे थे। इस बच्चे के बयान का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और बिहार की सियासत में इस नई बहस छेड़ चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन तब तक के लिए आप ये जरूर देखें कि इस एक छोटे बच्चे ने बिहार सरकार पर क्या क्या सवाल उठाए हैं। पर लालू जी इतने अच्छा नेता कि अब कुर्सी पर बैठाते हैं, चप्पल अगर नया कपड़ा पहन के जाएगा तो मार दिया जाएगा, ये सब क्या था। पर लालू जी हम लोग को निकाल दिया और आप बोलते हैं जंगल राज सम्राट चौधरी जी लालू जी के जमाने में। तो यार सम्राट चौधरी जी सिर्फ जंगल कटवा रहे, उससे होता है कि देखने से होता है जंगल। जो 10 कदम आगे सम्राट चौधरी जी के बच्ची का रेप हो रहा था उसमें देख लीजिए। और देखिए सर, और ये नाम गर्ल्स हॉस्टल मनीष रंजन जी शंभू हॉस्टल के मालिक थे ना भाई, तो क्यों उसमें भी न्याय नहीं दिया गया। ये सब क्या रहा है, जब तक नीतीश जी सीएम थे तब तक जेल में रहे थे और फिर जैसे सम्राट चौधरी जी का सीएम आया फिर वो जेल से निकाल गए। ये सब क्या हो रहा है, सिर्फ और राजद परिवार के ही पीछे पड़े हुए हैं। राजद परिवार क्या उनको उससे भी अब दुश्मनी होने लगी क्या। सम्राट चौधरी जी का ये सब जो गायक ये सब सबको बॉडीगार्ड मिल जाए और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री राबड़ी देवी जी, इन सब को नहीं मिलेगा। ये दोनों अगर पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो अगर कानून के हिसाब से चलेंगे तो फिर जीतन राम मांझी जी का आवाज क्यों नहीं खाली हो रहा, उन सबका सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा। नीतीश जी का आवाज क्यों नहीं खाली हो रहा, उन सबका सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा। तो नहीं, एनडीए वाले सिर्फ आरएसएस के संविधान पर बैठ गए हैं, अब उनको निकालना बहुत ही मुसीबत है। पर 2030 में तेजस्वी यादव जी अगर सीएम बनेंगे तो नौकरी रोजगार मिलेगा। और झूठा वादा किए हैं कि 2 लाख रुपया मिलेगा, तो कहाँ मिल रहा है। और सबके घर पे बुलडोजर क्यों चल रहा है गरीब के घर पे, उन सबको वापस खोज के ला तो हम मानेंगे कि हाँ अच्छे सीएम है। और बिहार का सीएम का काम क्या होता है, सबको एक सम्मान मानना। पर ये क्या हो रहा है, पहले के जमाने में राष्ट्रपति जब शासन सीएम थे तो उसमें जंगल नहीं था, जो लालू जी को झूठा नाम लगाया जा रहा जंगल राज। अभी के जमाना में मंगल राज और पहले के जमाना में जंगल, अभी जंगल राज और पहले मंगल राज। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 69वें जन्मदिन के मौके पर पटना में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। राबड़ी आवास पर सुबह से ही नेताओं और समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच लालू यादव को शुभकामना देते हुए राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया है। भाई वीरेंद्र ने लालू यादव की तारीफ करते हुए कहा कि वे देश के एक ऐसे बड़े नेता हैं जो हमेशा से गरीबों के चहेते रहे हैं। आज उनका 69वां जन्मदिन सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में गरीब लोगों और मजदूरों के द्वारा बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि वे अपने नेता को बधाई देने आए हैं
और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लालू प्रसाद यादव को हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु रखे। वहीं जब मीडिया ने उनसे बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी द्वारा लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दिए जाने पर सवाल पूछा तो भाई वीरेंद्र ने बेहद परिपक्व जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ही नहीं बल्कि सभी लोगों को राजनीति के ऊपर उठकर लालू प्रसाद यादव को बधाई देनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें सियासत के दायरे से परे सम्मान से जुड़ी होती है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। देश के एक बड़े नेता जो गरीबों के चहेता रहे हैं, गरीबों की आवाज रहे हैं, आज 79वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। और बिहार ही नहीं, पटना ही नहीं, पूरे देश में उनका जन्मदिन गरीब लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है, मजदूरों के द्वारा मनाया जा रहा है, किसानों के द्वारा मनाया जा रहा है। और चूंकि हम लोग भी यहाँ बधाई देने के लिए आए हैं और शुभकामना देने के लिए आए हैं कि भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आदरणीय लालू प्रसाद यादव को स्वस्थ रखिए और बहुत लंबी आयु दीजिए, ताकि गरीबों की जो आवाज है वो कोई बंद नहीं कर सके। गरीबों की लड़ाई वो लड़ते रहे और आशीर्वाद उनका मिलता रहे, यही हम शुभकामना देना चाहेंगे। ये सारे लोग बधाई देंगे ऐसा थोड़ी है, बधाई तो देना ही चाहिए। एक दूसरे के जन्मदिन पर निश्चित रूप से बधाई देना चाहिए। ये कोई राजनीति नहीं है, राजनीति से ऊपर उठकर जन्मदिन के अवसर पर हर लोग एक दूसरे को बधाई देने का काम करें। दर्शकों, यह वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में बेहद खास और रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इस टूर्नामेंट में पहली बार कुल 1248 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार कुल 48 टीमों को शामिल किया गया है, जिन्हें 12 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। यह वर्ल्ड कप पूरे 39 दिन तक चलेगा, जिससे यह फुटबॉल इतिहास का सबसे लंबा खेलने वाला विश्व कप बन जाएगा। 3 देशों के 16 शहरों में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें से अकेले अमेरिका में 78, मैक्सिको में 13 और कनाडा में 13 मैच होने हैं। लगभग 2800 मील की दूरी पर स्थित इन अलग अलग स्टेडियमों के कारण मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक होने वाला है। इस महाकुंभ में जहां एक तरफ पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडिस अपनी क्रिएटिविटी से फैंस का दिल जीतेंगे, वहीं फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बापे लगातार दूसरी बार गोल्डन बूट जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा है बार्सिलोना के 18 वर्षीय युवा खिलाड़ी लामिन यमाल की, जिनकी ड्रिबलिंग और गति की तुलना अभी से महान खिलाड़ियों से की जा रही है। खिलाड़ियों के साथ साथ इस बार तकनीक भी मैदान पर अपना जलवा दिखाएगी। इस वर्ल्ड कप में पहली बार स्मार्ट हाईटेक फुटबॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस गेम के अंदर एक बेहद खास मोशन सेंसर और माइक्रोचिप फिट किया गया है। यह सेंसर गेम की स्पीड, दिशा और स्पिन पर बारीकी से नजर रखेगा और हर सेकंड में 500 हर्ट्ज का डेटा भेजेगा। इससे ऑफसाइड और फाउल जैसे रेफरी के फैसलों में सटीकता आएगी। गेम के अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी भी है, जिसे वायरलेस तरीके से चार्ज किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार चमचमाती ट्रॉफी कौन अपने घर ले जाएगा। इसे लेकर फैंस और तकनीक के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका के एक बड़े सर्वे के अनुसार करीब 40% फुटबॉल फैंस का मानना है कि ब्राजील या अर्जेंटीना इस बार चैंपियन बनेगा। फैंस की नज़र में किलियन एम्बापे एक बार फिर गोल्डन बूट के हकदार हैं, लेकिन इसके ठीक उलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा मॉडल ने अपनी गणना से सबको चौंका दिया है।
एआई के हजारों आंकड़ों के विश्लेषण के बाद फ्रांस को इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दावेदार बताया गया है, जबकि स्पेन को दूसरे नंबर पर रखा गया है। अब देखना यह होगा कि इंसानी उम्मीदें जीतती है या एआई का डेटा। दर्शकों, ग्रुप ए से लेकर एल तक की सभी टीमें तैयार है और दुनिया इस ऐतिहासिक रोमांच में डूबने के लिए पूरी तरह बेताब है। इस विश्व कप से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, पल पल की लाइव अपडेट्स और हर गोल का रोमांच देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। खेल के बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ताज़ा और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।